आज हम बिलारी विधानसभा के देवरी गांव में। वोटों के हिसाब से देखा जाए तो इस विधानसभा बिलारी विधानसभा का देवरी गांव यादव बहुल गांव है। यहाँ पहले गुलाब देवी जब जो मंत्री हैं थी भाजपा सरकार में, यहाँ से चुनाव लड़ती थी। विधानसभा क्षेत्र चेंज हुआ तो मोहम्मद फ़हीम 2 बार विधायक यहाँ से बने। अब जानना चाहेंगे 5 साल का कार्यकाल इन्होंने देखा है योगी जी का और सपा विधायक मोहम्मद फ़हीम का। आम जनता में क्या राय है, चुनावों का माहौल है, क्या स्थिति है, जानने के लिए बात करते हैं। क्या नाम भैया? संजय यादव। संजय यादव मेरा नाम। संजय यादव जी, इस सरकार को लेकर या अन्य सरकार, देखो आपने बहन जी की सरकार भी देखी है, अखिलेश जी की सरकार भी देखी है, योगी जी की सरकार देखी है, क्या विचार, क्या मन बन रहा है आपका आपके आसपास? हम तो हमेशा से ही बीजेपी सरकार के लिए लड़ाते हैं और इसी सरकार को हम वोट देंगे। ये सबसे अच्छी सरकार है और हिंदुओं के लिए ज़्यादा अच्छी सरकार है, क्योंकि धी बेटी और इज्जत माल और पाल सब सुरक्षित है इस सरकार के अंदर। किसी भी लिए कोई दिक्कत नहीं है इस सरकार में। हम इसी सरकार को बनाना चाहते हैं और सरकार हमारी यही बनेगी। ये बताइए, जैसे योगी सरकार रही वर्तमान में, तो इसमें कोई चीज़ आपको अच्छी लगी? कानून व्यवस्था है या लाइट की व्यवस्था है या अन्य कोई, या कोई दिक्कत परेशानी क्या है? इसमें सब व्यवस्था बढ़ रही, लाइट भी अच्छी मिली है, हर सुविधा मिली है, कोई इसमें दिक्कत कोई सरकार में इसमें नहीं रही। चोर फोर कोई गांव में नहीं आए, सभी लोग आराम से, सबके पोए आराम से रहते हैं। और जिस अखिलेश सरकार में छत पर मड़ैयाँ पड़ती थी, पूरी रात लेट से परेशान रहती थी, हो करती थी, वो हो नहीं हुई है। बहुत ही सुरक्षित और आराम से सरकार गई है, बड़ी अच्छी सरकार रही है। बहुत ही खुश हैं हम योगी सरकार से। क्या सपा सरकार में लोग परेशान थे क्या चोरों को लेकर? वे बहुत परेशान थे। कम से कम हमारे गांव से कम 100-200 पोए खुल गए होंगे, तुम बताओ बात। और उनके पोए और उनसे ही कान पे कट्टा रख कर लोग खुलवाते थे और वे खुलवा के और डीसी में भरवा के आते थे उन्हें। अब वो सरकार हम नहीं चाहते, ऐसी सरकार आए मतलब, या फिर हमारे ये मतलब चोर रोरों को बढ़ावा मिले। गलत समाज के लिए हम बढ़ावा देना नहीं चाहते। अच्छा संजय यादव जी, इस सरकार में ऐसा पशु चोरों का आतंक है क्या? इस सरकार बिल्कुल कोई पशु चोर, पशु गेट के बाहर बनते हैं और आदमी अंदर सोते हैं। कोई पशु नहीं, गाय वगैरह सब जंगल में घूम रही है, कोई पकड़ने वाला ही नहीं है। बहुत ही सुरक्षित सरकार है ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की। अखिलेश जी तो कहते हैं कि 10 मार्च के बाद मेरी सरकार आ रही है। तो सभी लोग सोचते हैं कि हमारी आएगी हमारी आएगी। अब तो ये मतलब आने वाले 10 मार्च में ही पता पड़ेगी किसकी सरकार बनेगी। अखिलेश जी की कार्य करने की तरीके में और योगी जी के कार्य करने के तरीके में क्या अंतर मिलता है आपको? बहुत बड़े अंतर है। वे दूसरे को चेहरा देख के फैसला लेते हैं, दूसरे का मन भा के फैसला लेते हैं। योगी कौन? अखिलेश जी और योगी जी स्वयं फैसला लेते हैं, वे किसी का चेहरा देख के फैसला नहीं देते। नहीं, अखिलेश जी किसका चेहरा देख के फैसला लेते हैं? आजम खान जी का। अरे वो क्या है, आजम खान जो कहेंगे चाचा कहेंगे वो ही हम करेंगे। आजम खान जी कहते हैं वो ही अखिलेश करते हैं। तो चाचा तो जेल में? चाचा तुरंत आ जाएंगे सरकार बनते ही बाहर आ जाएंगे। बिल्कुल आ जाएंगे चाचा। चाचा तो सरकार बनती चाचा बाहर हो जाएंगे, फिर चाचा की सरकार चलेगी। अच्छा, बड़ा आप आजम खान को लेके बड़ा खुश हैं, क्या चक्कर है? बड़ा क्या है मामला? इस आजम खान वाली बात पे हंस दी है, क्या मामला है? आजम खान की बात के लिए है कि उन्होंने जो भी डिसीजन लिया आजम खान जी ने कोई अच्छा नहीं लिया, समाज के हित में नहीं लिया आज तक। नहीं, अखिलेश जी तो कहते हैं हमने बहुत विकास करा है। विकास अखिलेश जी ने देवरी में तो एक थोड़ी सीसी डलवा दी है, और तो देवरी में वो धर्मेंद्र जी ने डलवाई। और इस हमारे विधायक जी ने तो आज तक हमारी देवरी में कोई काम नहीं कराया। हमारे गेट के आगे 11,000 की लाइन जा रही है, उस आज तक का समाधान नहीं कर पाए। और मतलब धर्मेंद्र जी जो कराए गए वो हमारे गांव में कराए गए, आज तक हमारे गांव में विधायक जी ने आज तक कुछ भी नहीं कराया। और जो भी कराया वो दलाल ठेकेदारों को कराया। गेटों पे लाइटें गड़वाई हैं तो उन्होंने ठेकेदारों के गड़वाई हैं, चौकाओं में सीसी कराएंगे तो ठेकेदारों कराएंगे। इसलिए हम सख्त नाराज हैं। हम अखिलेश जी से भी नाराज नहीं है और हम विधायक जी से किसी से भी नाराज हैं। हम नाराज हैं अपने ठेकेदारों से। इन्होंने ठेकेदारों ने समाज के हित में काम नहीं किया। हमेशा जो भी सुविधा ली तो अपने स्वयं अपने लिए सुविधा ली। इन्होंने कभी समाज के हित में काम नहीं किया। हम इसलिए इनसे नाराज हैं। तुम बताओ बात। अच्छा, मोहम्मद फ़हीम विधायक बनने के बाद गांव में कितनी बार आए, कितनी बार आपसे मुलाकात हुई? आए, ठेकेदारों के पास आए। ठेकेदारों ने अपने वोटों को टेंडर भर दिए हैं कि चाहे 600 हम देंगे, 500 हम देंगे। उनके पास आए, उनके घरों में सीसी कराई उन्होंने और उनके लाइटें गड़वाई उनके गेट के सामने। हमारे गांव के हित में उन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया विधायक जी ने। हमारी थोड़ी सी रास्ता है
मतलब ऐसा 200 मीटर की करीब रास्ता है, उस रास्ते में 12 महीना लोग परेशान रहते हैं पूरे गांव के। आज तक उस रास्ता का भी समाधान विधायक जी ने आज तक कुछ नहीं किया। तुम बताओ बात। देखा, हमारे बीच में जो संजय यादव जी हैं, विचार आपने सुने होंगे, इनके विचारों में वो गर्मी है, वो जोश है, आपको दिख रहा होगा कि इस चुनाव को लेकर। और इनसे जानना चाहते हैं कि क्या इस बार परिवर्तन होगा इस विधानसभा में, लग रहा है? इस विधानसभा में हम चाहते हैं कि परिवर्तन हो, और ये परिवर्तन अब होगा, हाँ लग रहा है? सैनी साहब यहाँ से जीते, और सैनी साहब यहाँ जीते हैं, और ऊपर भी सरकार हमारी बने, तो शायद हमारी कुछ दिक्कतें हैं गांव को, जनता को लेकर उन्हें हम उनकी समाधान कराने की सोचेंगे, वो समाधान होगा उनका। देखा, संजय यादव जी शरीर से भले से विकलांग हैं, इनके विचार बहुत जोशीले हैं, बहुत हर बात का इन्होंने पूरा जवाब सटीक दिया, और कहीं ना कहीं ये भाजपा सरकार की नीतियों को पसंद करते हैं। जानना चाहेंगे, हमारे पीछे बाबा बैठे हैं। बाबा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेशपाल है। जैसे यहाँ समाजवादी सरकार रही है 2 बार, मतलब विधायक रहे आपके समाजवादी के, तो कोई परिवर्तन लगता है कि उन्होंने यहाँ विकास करा हो, कि वो कहते हैं कि हम अपनी विधानसभा को बहुत अच्छा कर देंगे, चमका देंगे, तो ऐसा कुछ लगा हो कि हाँ उनको तीसरी बार भी मौका देना चाहिए विधायक बनने के लिए? ना उन्होंने अब 2 ही बार ना कर पाए, तीसरी बार वे क्या कर देंगे? ये 2 बार कोई काम नहीं कर पाए, जो लान हमारे लान नहीं सही कर पाए, सड़क ना डाल पाए, कोई काम नहीं कर पाता, तो आगे क्या कर सकते हैं वे? कैसा उम्मीद करिए उनकी साहब, क्या आगे काम करेंगे वे? कैसा विधायक चाहते हो आप? जैसे कि चुनाव है, मतदान आपको करना है, आपके ही वोटों से सरकार बनेगी, सबके सब वोटों से, तो कैसे विधायक की एक मन में एक अपेक्षा है, कैसा विधायक हो जो आपके बीच में रहे? हम तो ये चाहते हैं सही सामाजिक विधायक होना चाहिए, बढ़िया विधायक होना चाहिए, पॉलिटिक्स ना होनी चाहिए गाँव के अंदर, राजनीति ना होनी चाहिए गाँव के अंदर, आई सुनिए साफ सुथरा, सबसे एक समान समझे वो। हाँ, हमारे बीच में देवरी गांव के अपने एक युवा और हैं बीच में। क्या नाम भैया आपका? सुभाष यादव। सुभाष यादव जी। सुभाष यादव जी, मतदान की तारीख नज़दीक आ गई है, 14 फरवरी को मतदान है। आपका विचार या मत कैसा कर रहा है, क्या चाह रहे हो आप कि सरकार बदलनी चाहिए, सरकार वही रहनी चाहिए? सरकार तो बीजेपी की बढ़िया चली है, बढ़िया है, क्योंकि लाइट को लेकर भी काफ़ी अच्छी चल रही है। लाइट पहले से तो 18 घंटा बताई गई, 18 घंटा लाइट पक्की चल रही है। नहीं, पहली लाइट की व्यवस्था और आज की लाइट की व्यवस्था में क्या अंतर है? पहले तो कभी दिन में तो आती नहीं थी, ट्रप में ट्रप लगाती रहती थी, अब तो दिन में भी अच्छी चल रही है और रात में भी अच्छी चल रही है लाइट। हाँ भैया, कुछ कह रहे थे क्या आप? ये कह रहा था कि हमारी ऐसे मान लीजिए, मतलब अखिलेश जी की सरकार बनी थी, तो हमारे मंदिरों पे से माइक उतरवा दिए गए, ठीक है। हम अपने आज़ाद हिंदुस्तान में और अपने धर्म स्थल पे हम क्या मतलब माइक नहीं बजा सकते हैं? सबसे पहले हमारी सरकार ने मतलब हमारे ही माइक, हिंदुओं के माइक उतरवाई, सबसे बड़ी गलती तो ये की। दूसरी बात, हमारे कांवड़िया अगर कांवड़ लेने जाते थे तो डीजे लेकर जाते थे, इन्होंने डीजे भी बैन लगा दिया कि डीजे नहीं आएगा, क्योंकि इनका मतलब एक और कांवड़िया हमारे अगर कांवड़ लेके आते थे तो ये क्या करते थे, क्या मतलब झूठे छुकले मार रहे हैं मोमदनों के गांव में जब निकल के आते थे, तो ये भी हमारे हिंदुओं की काफ़ी बेइज्जती होती थी। तो इस तरह की सरकार, हम इससे यूँ ही खुश नहीं हुए कि इन्होंने। अब इस सरकार में कांवड़ की व्यवस्था क्या है? डीजे बजता है इस सरकार में? नहीं। डीजे बजता है क्या? डीजे ने तो कमाल ही कर दिया, अब तो बहुत बड़े डीजे लग के जाते हैं। अब कोई नहीं रोक रहा इस सरकार में हिंदुओं के लिए। ये सरकार में डीजे कांवड़ पे रोक नहीं है? बिल्कुल भी रोक नहीं है, कहीं भी रोक नहीं है कि गांव में बजाओ, शहर में बजाओ, कहीं भी बजाओ, खड़े होकर कोई रोक नहीं है। तो हम अपनी सरकार से ऐसे यूँ खुश हैं कि हम बताओ सुरक्षित तो हैं, हम अभी सरकार में सुरक्षित तो हैं। तो ऐसी ही सरकार चाहते हैं कि इसमें हिंदू सुरक्षित रहे। तुम बताओ बात। देखा, यहाँ देवरी गांव में जातिवाद से बड़ा यहाँ धर्म का मुद्दा है। लोग धर्म के आधार पर, यहाँ जातिवाद पर धर्म और सुरक्षा बड़े दिखाई दे रही है, और लोग यहाँ के सुशासन से, जो वर्तमान सरकार की कानून व्यवस्था से, और जो इनको धर्म में अपनी आस्था रखने में आज़ादी है, हिंदू समाज में कांवड़ यात्रा, मंदिरों में पूजा पाठ, जैसा भाई ने बताया, उसको लेकर इन लोगों की इच्छा यही है कि योगी बाबा की सरकार रहे, और इनका रुझान उसी तरफ मालूम पड़ता है। देवरी गांव से तेजभान सिंह राघव की रिपोर्ट।